हेलो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डे टू डे हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है, हम जो भी बातें किसी से करते हैं, ठीक है, बेसिकली आर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो लॉजिक में ना हमको ये 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ने हैं। फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि 2 इज़ एन इवन नंबर, या फिर मैं बोलता हूँ कि ताजमहल इज़ इन आगरा। तो ये क्या है? ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर वाला सेंटेंस, एडवाइस वाला सेंटेंस, ये सारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। या फिर बोला कि लेट्स गो टू पिकनिक, तो सजेशन दे रहा हूँ, मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस जिसमें इमोशंस हो, एक्साइटमेंट हो, ओके, मतलब फीलिंग, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हुरे वी वन द मैच। तो एक एक्साइटमेंट है ना, तो वो क्या रहेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इस सेंटेंस का एक ऐसा ही पहचान है कि लास्ट में क्या होगा? ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। लास्ट वन आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू। ओके, और इसको हम समझना है तो इसमें क्या होगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इतना क्लियर हो गया? फिर से बोलता हूँ, लॉजिक में 4 तरह के सेंटेंस है। फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अभी हमको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, वो है स्टेटमेंट, कि व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो स्टेटमेंट क्या होगा? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, व्हाट इज स्टेटमेंट? व्हाट इज स्टेटमेंट? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू। ठीक है, या तो वो ट्रू होगा, विच इज आइदर ट्रू, और फॉल्स, या वो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, बट दोनों भी नहीं होगा, एक साथ में दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, सॉरी, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टेटमेंट क्या है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू, ओके, और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो कि सही होगा या गलत होगा, बट दोनों भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 2 इज एन इवन नंबर। 2 इज एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर मैंने बोला कि 2 इज एन ऑड नंबर, तो ये स्टेटमेंट है। 2 इज एन ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट है, बट फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, बट दोनों भी नहीं हो सकता है, ये बात समझ जाना है कि एक साथ दोनों नहीं होगा। इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा, हम लोग है ना, उसको कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, P, Q, R, S, T एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि 4 इज एन इवन नंबर, तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। ओके, अभी आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी तुम बोलोगे ये क्या है? तो कोई भी फॉर्मूला होगा, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला होगा, आइडेंटिटी होगी। ओके, कोई भी फॉर्मूला होगा, आइडेंटिटी होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, तो ये सारे भी क्या रहेंगे? स्टेटमेंट रहेंगे इन लॉजिक में। ठीक है, ये सारे को भी हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक्सप्रेशन है x + 4 = 10, और x की वैल्यू हमको 6 दी हुई है, बराबर, ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया?
तो हमको इतना समझ गया कि स्टेटमेंट क्या होता है लॉजिक में। तो स्टेटमेंट क्या नहीं होता है लॉजिक में उसको समझते हैं। ओके, तो देख लो, अगर वो सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा लॉजिक में। अगर वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा लॉजिक में। अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा लॉजिक में। ओके, क्लियर हो गया। अगर वो स्टेटमेंट है, वो कब स्टेटमेंट होगा? जब वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो ही स्टेटमेंट होगा। ओके, ठीक है। तो इसको देख सकते हो कि व्हाट आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। तो देखो यहाँ पे बोला है कि प्लीज़ गिव योर पेन। तो देखो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये सेकंड वाला क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये भी क्या होएगा? नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो थर्ड वाले में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विच इज़ अगेन नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। हाउ आर यू, अगेन ये क्या हो गया है? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। फिफ्थ वाला भी क्या है? नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो आया मतलब क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, अगेन विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। लेट्स गो फॉर अ टी, सजेशन है। ओके, ये अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सिट डाउन, ये ऑर्डर हुआ, सिट डाउन ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, विच इज़ अगेन नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो समझ जाएगा, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अभी हमको समझ गया कि व्हाट इज़ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। अभी हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि भी ट्रुथ वैल्यू क्या होता है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रुथ वैल्यू होता है ना, वो एक स्टेटमेंट का होता है। अगर लॉजिक में कोई चीज़ स्टेटमेंट है तो ही उसका ट्रुथ वैल्यू होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो देखो एक स्टेटमेंट है ना, हो सकता है वो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो। सही बात है कि नहीं? कि अ स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा, जिसको मैं टी भी लिखता हूँ। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, जिसको मैं क्या लिखता हूँ? एफ लिखता हूँ। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। फिर से बोलता हूँ कि लॉजिक में ट्रूथ वैल्यू किसका होता है? स्टेटमेंट का होता है। अ स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, यानी कि टी लिख सकते हैं हम लोग। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू एफ होगा। ओके, यानी कि फॉल्स होगा, यानी कि हम लोग उसको एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और, हम लोग टी को ना 1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और एफ को हम लोग 0 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि ओपन सेंटेंस या फिर ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हमने तो पढ़ लिया स्टेटमेंट के बारे में। नाउ व्हाट इज ओपन स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, तो ओपन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसका मल्टीपल वैल्यू आता है। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसका मल्टीपल वैल्यू आता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन स्टेटमेंट और ओपन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ही इज़ अ बॉय। मैंने क्या बोला? यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बोला कि ही इज़ अ बॉय। ठीक है, अब ही इज़ अ बॉय मतलब किसको बोला? इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल वैल्यू आ रहा है ना, मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा, अगेन विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो ओपन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसका मल्टीपल वैल्यू आता है, जिसका मल्टीपल वैल्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेड इन कलर। नाउ व्हाट इज़ रेड इन कलर? मे बी वो लड़की का ड्रेस रेड इन कलर है, या फिर कोई कार रेड इन कलर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल वैल्यू आ रहा है। ओके, मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी आया, ये भी एक ओपन सेंटेंस हो गया। फिर देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि x+5 = 10। सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला कि x+5 = 10। अभी जो x का वैल्यू क्या है, वो क्वेश्चन है ना। x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये पूरा क्या हो गया? पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ये भी ओपन सेंटेंस है। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ओपन सेंटेंस है।
तो अगेन विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। बट अगर ऐसे दिया है कि x + 5 = 10 और बोला है कि वेर x = 5, तो अभी इस केस में ना ये पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, यहाँ ओपन स्टेटमेंट नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वेर x = 5। तो इस केस में ना अभी ये एक स्टेटमेंट है इन लॉजिक। बट सिर्फ अगर इतना दिया होगा x + 5 = 10, सिर्फ इतना ही दिया होगा, तो वो ये भी क्या है, एक ओपन सेंटेंस है विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, तो इसको एकदम सिंपल तरीका क्या है समझने का, कि अगर सेंटेंस में ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है, तो ये सारे क्या है, ओपन सेंटेंस है विच इज़ अगेन नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ना, ठीक है, उस कंसेप्ट पे ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमको करना क्या है, हमको बताना है कि इसमें कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं, और इसके बाद में अगर वो स्टेटमेंट्स हैं तो हमको उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ओके, हमने पढ़ा था ट्रुथ वैल्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि 5 + 4 = 13। देखो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ये स्टेटमेंट तो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो है, बट 5 + 4 किया तो 9 आता है, 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो यानी कि ये स्टेटमेंट है लेकिन क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, f होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखो कि इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक विच इज़ फॉल्स, हैंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन, x - 3 = 14। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया और जहाँ पे x का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया और x का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर ओपन सेंटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर भी x - 3 = 14 है और x का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा कि जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस है तो विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोज द डोर। ठीक है, बोला क्लोज द डोर, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है, और ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं होगा। नेक्स्ट वन, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो एवरी नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर। तो देयरफॉर इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट इन लॉजिक। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या होगा, टी होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन आया, प्लीज़ गेट मी अ ब्रेकफास्ट। प्लीज़ गेट मी अ ब्रेकफास्ट, देखो ये क्या, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है, अगेन ये क्या हो गया, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया तो अगेन ये क्या है, स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है, हैंस इट हैज़ नो ट्रुथ वैल्यू। नेक्स्ट वन आता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो हमने 2 ट्राइंगल बनाया कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर भी है। ठीक है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट इन लॉजिक होगा और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। अगेन देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया कि x² = x। देखो यहाँ पे x का वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, तो अगेन x हैज़ द मल्टीपल वैल्यूज़, राइट। अगेन द x हैज़ मल्टीपल वैल्यूज़। अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ आ रहा है तो अगेन ये क्या हो गया, एक ओपन सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगेन ये क्या हो गया, एक ओपन सेंटेंस हो गया विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट। तो मैंने लिखा कि इट इज़ अ ओपन सेंटेंस विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इतना क्लियर हो गया। फिर बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सही बात है, हमने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, तो हमने उसमें रूट्स फाइंड किए थे, तो हमको बेसिकली 2 ही रूट्स मिलते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² + bx + c = 0। ठीक है, x पे जितनी पावर होगी उतना रूट होगा, x² है, ठीक है, x² है तो इसका क्या मिलने वाला है, 2 ही रूट मिलने वाला है, राइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ बोला है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब ये तुमको लिखना है, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक विच इज़ ट्रू, हैंस इट
इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी आ गया क्वेश्चन, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो ये क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ओके, और ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगा, ये लिख लेना। फिर देखो यहाँ पे बोला है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये क्या रहेगा, तो देखो चेक करो, क्वेश्चन मार्क है नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क है नहीं, इसमें किसी तरीके का ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और बोला है कि सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमने पहले से पढ़ते हुए आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन आया कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो देखो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये हो गया मेरा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, गलत बात है ये। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ऑल नंबर्स कम्स इनटू रियल नंबर, बट यहाँ पे उल्टा बोला है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो देखो ये स्टेटमेंट तो है बट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट इन लॉजिक, हैंड्स इज ट्रुथ वैल्यू इज एफ। ओके, ठीक है, इसके बाद में है कैन यू स्पीक इन मराठी। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या रहेगा, इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट। हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो x का वैल्यू डिफाइन किया है। ठीक है, मैंने पहले बोला अगर सिर्फ इतना दिया होता तो ये एक ओपन सेंटेंस है विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बट यहाँ पे x का वैल्यू तुमको डिफाइन किया है, बट यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू डिफाइन किया है तो ये स्टेटमेंट तो हो गया। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट तो है, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बट ये सही है कि गलत है तो उसको चेक कर लो। ठीक है, x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, माइनस 6 7 ज़ा 42, माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ओके, तो फिर क्या रहेगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर बाद में आता है कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो देखो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ पढ़ा होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा पढ़ा रहेगा। अब मैं डीपली इसमें जाऊँगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ लो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही चीज़ बोला हुआ है स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में। तो बराबर ये है, ऊपर का जो सेंटेंस है वो बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गया इन लॉजिक, और ये स्टेटमेंट है तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर भी टी रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में है इट ट्रेन्स हैविली। ठीक है, इट ट्रेन्स हैविली। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था कि अगर ही आया, शी आया, दे आया, वी आया, इट आया, तो वो फिर से क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस रहेगा। ठीक है, फिर से क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस रहेगा विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, बिकॉज इट बोला है तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ डाउट है प्लीज़ मुझे बताओ।